नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से। मैं एक रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइनोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 20 वर्षों से लगातार सेवारत हूँ निश्चिंतानता के क्षेत्र में। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं और जितने भी मेरे दर्शक हैं उनका ये अक्सर आया है कि मैं नसबंदी के ऊपर बात करूं, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पुरुष नसबंदी। और नसबंदी पे जो ये एक बहुत बर्निंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जिज्ञासा रहती है, तो हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे पुरुष नसबंदी के ऊपर, ये कैसे करी जाती है और अगर ये हो गई तो इसके करने के बाद इसका रिवर्सल कैसे कर सकते हैं, कैनलाइजेशन या वापस जोड़ने का जो ऑपरेशन होता है पुरुष नसबंदी में वो कैसे होता है, और इसके साथ हम बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत लाभदायक होगा, काम आएगा। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको काफ़ी सारी मिथ्स भी बताऊंगी। और मैं चाहती हूं कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है किसी चीज़ का आपको जवाब चाहिए जो कि रेलेवेंट हो, तो आप नीचे पोस्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पुरुष नसबंदी की। अक्सर बातें जो होती हैं वो महिला नसबंदी की होती हैं, तो हम आज डिटेल में पुरुष नसबंदी के बारे में बात करने की कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जो एक पहली भ्रांति आती है कि पुरुष नसबंदी करने के बाद जो पुरुष होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वो बहुत सारे काम नहीं कर सकता, उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो डाउन हो जाती है। तो इसके लिए सबसे सटीक जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष नसबंदी करने से ना तो आप में कमज़ोरी आती, ना ऐसा कुछ भी नहीं करा जाता कि आपको फ्यूचर में उसका कोई नुकसान हो या आपकी सेहत पे कोई दुष्प्रभाव पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम पुरुष नसबंदी में करते क्या हैं। हमको है ना, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुरुष नसबंदी होती कैसे है, क्योंकि ये भ्रांति है कि पुरुष नसबंदी में अक्सर जो पुरुष नहीं कराना चाहते या जो करा रखा है उनको ये नहीं पता होता कि इसमें एग्जैक्टली करते क्या हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने इलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक पुरुष का जन अंग है। तो पुरुष नसबंदी में यहाँ पे ये जो अंडकोश है, टेस्टिस बोलते हैं, इससे ये जो ट्यूब ऊपर निकल के आ रहा है इसको यहाँ से काट दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करा गया है, केवल यहाँ से इसको छोटा सा निक लगा के काट दिया जाता है, और जिससे कि जो अपने शुक्राणु होते हैं वो यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाते और वो वीर्य के थ्रू निकल नहीं पाते। तो जब भी कोई भी पुरुष नसबंदी के बाद, ऐसा नहीं है कि उसमें द्रव नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है कि उसका वीर्य नहीं बनेगा, ये सब भ्रांतियाँ हैं। वीर्य बनेगा, द्रव सारे ग्लैंड्स के आएंगे, क्योंकि है ना जो द्रव होता है, जो सीमेन है, वो एसेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, सेमाइनल फ्लूइड, इसमें बहुत सारे ग्रंथियों के फ्लूइड्स होते हैं, तो वो तो अपना छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। यहाँ से जो ग्रंथि अपना लिक्विड जो भी सिक्रीशंस देगी वो तो आएगा ही आएगा सीमेन में। तो केवल क्या नहीं आया, तो यहाँ से कट लगने की वजह से केवल शुक्राणु की थैली यानी टेस्टिस से वास डिफरेंस में नहीं आ पाएंगे। तो दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि ये एक बहुत छोटी सी पद्धति है। तो ये अक्सर ये दिमाग में आता है कि ये ऑपरेशन कितनी देर का होता होगा, इसमें कितना क्या करना पड़ता है। तो इसमें कभी भी कोई भी पुरुष को बेहोश नहीं करना पड़ता। छोटा सा जो स्क्रॉटम है, जो आपका अंडकोश है, वहाँ पे सुन की दवाई लगाई जाती है, कोई दर्द नहीं होता। उसके बाद एक छोटा सा निक लगाया जाता है, कट मामूली सा, आप ये मान के चलें 3 से 4 mm का। उसके थ्रू जो आपका नस है वो दिखती है और उसको काट दिया जाता है। केवल इतना सा प्रोसीजर होता है और ऊपर से उस पर एक टाँका मार दिया जाएगा। तो ये मात्र 5 मिनट का काम है, लेकिन ये एक बहुत इजी प्रोसीजर होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स कम होती हैं, पुरुष को कोई परेशानी नहीं होती, कोई
आराम की सच ज़रूरत नहीं है कि आपको इतने दिन इतने महीने बिस्तर पे रहना है। और ये एक बहुत सरल तरीका है नसबंदी का बनस्बत औरतों में देखा जाए तो। औरतों का जो नसबंदी होता है वो बहुत, इसको देखा जाए तो इससे बहुत बड़ा होता है, क्योंकि या तो वो दूरबीन द्वारा होता है जिसमें आप दूरबीन डालोगे, बेहोश करोगे, पूरी बेहोशी और दूरबीन डाल के आप करोगे, या फिर आप ड्यूरिंग सिजेरियन ऑपरेशन उसकी ट्यूबेक्टमी करोगे, तो वो सारी चीज़ एक बहुत बड़ी होती है। तो अक्सर हमारे देश में ये देखा गया है कि जब भी नसबंदी की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भाई मैं क्यों कराऊंगा, वो तो मेरी बीवी कराएगी। तो इसी भ्रांति को दूर करने के लिए मेरा आज का ये प्रयास है कि ये एक बहुत आसान प्रोसीजर है, टाइम कम लगता है, प्रॉब्लम कम आती है, और इसमें खर्चा भी नहीं होता। सरकारी केंद्रों पे ये अंडर नेशनल प्रोग्राम आता है तो ये आराम से करा जा सकता है। तो मेरी आप लोगों से ये राय है कि आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जो भ्रांति इसके साथ जुड़ी है कि कमज़ोरी आती है, तो देखिए इसमें हमने करा क्या, कुछ भी नहीं करा है। एक नस को काटा है जो कि सिर्फ शुक्राणुओं को लेके जाती है, शुक्राणु उसके नस के द्वारा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करा। तो कमज़ोरी कहाँ से आएगी, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कमज़ोरी आएगी। तो जो पुरुष ये भ्रांति को लेके चलते हैं कि उसके बाद उनको संबंध रखने में प्रॉब्लम आएगी, उनका इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि इरेक्शन और इंटरकोर्स ये सारी चीज़ें हार्मोन द्वारा संचालित होती हैं। इसका टेस्टिस के कॉर्ड को काटने, टेस्टिस से जो स्पर्म्स आ रहे हैं उसकी कॉर्ड को काटने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है या आपको इम्पोटेंसी हो रही है तो ये कहीं ना कहीं कारण आपके हार्मोन्स में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपने हार्मोन्स की टेस्टिंग करवाएं, जिससे कि कारण का पता चल सके। क्योंकि कई बार बहुत से पुरुष डायबिटिक होते हैं या उन्हें और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ेस होती हैं, थायराइड होती है, बहुत सारे ऐसे अनगिनत कारण हैं जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं और पेशेंट को इम्पोटेंस हो सकती है। तो ये जो भ्रांति है कि इम्पोटेंस, कमज़ोरी आना, ये सब बिल्कुल गलत है। और इतनी आसान प्रक्रिया है इसके करने की, फिर भी लोग इसको नहीं समझते और इसके लिए जो माहौल फैला हुआ है वो गलत है। तो मेरे ये सिखाने का रीज़न ये है कि आप ये समझिए कि कहाँ क्या परेशानी है। तो जब ऑपरेशन होता है तो 3 महीने के बाद आपके वीर्य की जांच होती है, जिसमें एक भी शुक्राणु नहीं आना चाहिए, तब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। अब बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल होता है कि अगर हमने करा ली और बाय चांस हमें कभी खुलवाना है तो कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे बहुत सारी महिला होती हैं जहाँ नसबंदी हो रखी होती है और वो चाहती हैं कि उसको खोला जाए, तो बिल्कुल सही है, इसको वापस खोला जा सकता है। यानी कि अगर किसी पुरुष ने अपना नसबंदी करा रखी है तो वो नसबंदी को खुलवा सकता है इन केस उसको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जैसा महिला में रिकैनालाइजेशन ऑपरेशन होता है, इसी प्रकार ये भी ऑपरेशन होता है। ये बल्कि इतना मुश्किल नहीं है और आसान है, क्योंकि बाहर के बाहर ही हो जाता है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि किसी पुरुष ने ये ऑपरेशन करा रखा है और उसको किसी कारणवश जुड़वाना है, तो मैं इससे भी आसान तरीका बताऊँगी जिससे कि आप बगैर जुड़े भी पिता बन सकते हैं, या आपको अगर ज़रूरत है शुक्राणु की तो कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पे नसबंदी हो गई है, मरीज़ का कोई भी XY कारण है जिसकी वजह से वो वापस जुड़वाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में टेस्ट ट्यूब बेबी करा जा सकता है। बहुत आसान है, इसमें जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट ही अंडकोश से या एपिडिडाइमिस से इन सुई द्वारा शुक्राणु बाहर खींच के निकाल लिए जाते हैं और उसको इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा
पैदा करा जा सकता है। तो ये उन केस में है कि जहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी कोई स्थिति है जहाँ पे बच्चे की आवश्यकता है और हमने नसबंदी करा रखी है, तो उसमें भी नसबंदी की कोई खुलने की आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे खुलवाएं। आप बच्चा प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तो डायरेक्ट सुई द्वारा एपिडिडाइमिस और आप डायरेक्ट टेस्टिस से शुक्राणु निकाल सकते हैं और बहुत इजीली है ना इस्तेमाल हो सकता है। और आपके पास डेफिनेटली ये तो है ही कि आप खुलने का ऑपरेशन भी करा सकते हैं। सक्सेस रेट जो होती है वो डेफिनेटली 50% के करीब रहती है। और है ना, जब आप रीकैनालाइजेशन कराते हैं, जुड़ने का ऑपरेशन कराते हैं, तो उसके 3 महीने के बाद वापस वैसे ही चेक करा जाता है कि है ना उसमें शुक्राणु आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और ज़्यादातर तो 50% इसमें सक्सेस रेट है। तो देखिए, दोनों तरफ की अगर अपन ने ऑपरेट करा है तो दोनों तरफ में से एक तो खुल ही जाता है, तो वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भ्रांति है कि इम्पोटेंसी, कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें आएगी, फिर आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। दूसरा, एक और भ्रांति रहती है कि पुरुष कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसकी उम्र कोई सी भी हो, उसमें कोई कमज़ोरी नहीं आती जैसी महिलाओं में आ जाती है, उनके जैसे अंडे बनना बंद हो जाते हैं ये। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी अपनी उम्र के साथ उनमें भी बदलाव आते हैं, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ, ये एक औरत के बनिस्बत बहुत स्लो होंगे, पर ये होते हैं। और विथ टाइम अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं करते या आप अपने आप का ध्यान नहीं देते, आप अपने बॉडी के लिए वर्कअप नहीं करते, तो जैसे एक्सरसाइजेज हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट है, तो डेफिनेटली हार्मोन्स डिरेंज होंगे ही होंगे। और अगर हार्मोन्स डैमेज होते हैं या ख़राब होते हैं या इम्बैलेंस में जाएंगे, तो आपके ये सेक्सुअल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। तो मेन सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट होने का कारण आपकी नॉर्मल या हेल्दी लाइफस्टाइल जीना नहीं है, बनिस्बत ये नहीं है कि आपने नसबंदी कराई है उसकी वजह से है ना आपको कमज़ोरी आ रही है। ये कमज़ोरी आपकी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल अफेक्टेड है, आपका वातावरण में है ना जो अर्बनाइजेशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, जो केमिकल वाला फूड है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सारे कहीं ना कहीं एक कारण होते हैं आपकी जीवन शैली को अफेक्ट करने के लिए। काफ़ी हैं ये सारे कारण, और इनकी वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपको नपुंसकता हो सकती है, इम्पोटेंसी, और कहीं ना कहीं पेशेंट डायबिटिक हो जाता है तो उसकी वजह से। और अगर इल्ज़ाम जो होता है वो बेचारा आता है नसबंदी ऑपरेशन के ऊपर, तो मेरा टेक होम मैसेज के आज तक किसी भी पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसने कोई डेटा नहीं है ऐसा कि नसबंदी के बाद पुरुष कमज़ोर होता है। तो ये सब चीज़ों को दिमाग से बाहर निकालिए और आज ही अपनी जीवन साथी के संगनी बनिए, एक सही ट्रू हस्बैंड बनिए, और अपना आप और नसबंदी ऑपरेशन करा सकते हैं बिना किसी हिचक के, और अपनी फैमिली में अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी पत्नी को योगदान दे सकते हैं। तो आगे फिर भेंट होगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।